कृष्ण वेवर या कहें ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो सबसे रहस्यमय चीज जिसका गुरुत्वाकर्षण कल्पना के परे है। अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे अनसुलझी पहेली जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल और समझना उससे कहीं ज़्यादा कठिन। इसके गुरुत्वाकर्षण का बल इतना अधिक होता है कि इससे पार गुजरने के लिए आपको प्रकाश की गति से भी तेजी से गुजरना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कॉस्मोस साइंस हिंदी में। और आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल ब्रह्मांड के स्पेस टाइम कहें या दिक् काल पर उपस्थित वो जगह है जहां पर बहुत ही छोटी जगह पर इतना पदार्थ अर्थात मैटर डाल दिया जाता है कि उस क्षेत्र का घनत्व अनंत हो जाता है और पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाती है। ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती है। इस वजह से वे हमें संपूर्णतः काले दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं कि इनका जन्म कैसे होता है। एक ब्लैक होल तब अस्तित्व में आता है जब एक विशालकाय तारा अपने जीवन को समाप्त करता है और वो एक बहुत बड़े विस्फोट में खत्म हो जाता है। विशालकाय से हमारा तात्पर्य है कि सूर्य से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा वजनदार और बड़ा। विस्फोट के बाद तारा अपने कोर अर्थात अपने मुख्य बिंदु को छोड़ जाता है जो तारे का सबसे भीतरी भाग होता है, या अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ना शुरू कर देता है। इसी बल की वजह से एक शहर के बराबर का कोर एक टेनिस बॉल के साइज का हो जाता है और उसमें पूरे कोर का द्रव्यमान होता है, जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। आइए एक नज़र डालते हैं ब्लैक होल की आंतरिक संरचना पर। प्रथम है सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के केंद्र में स्थित इस शून्य आयतन और अनंत घनत्व के स्थान को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह संपूर्णतः काला होता है। इवेंट होराइजन या फिर कहें घटना क्षितिज ब्लैक होल का यह वह क्षितिज है जिसे पार करने के बाद आप कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इस सीमा के उपरांत होने वाली घटनाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला जा सकता। एक ब्लैक होल की परिक्रमा करते हुए आप केवल इस सीमा तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके पार करते ही आप ब्लैक होल में समा जाएंगे। फोटोस्फीयर यह ब्लैक होल का सबसे उज्जवल भाग होता है। यहाँ पर गैस के कणों के बीच आपसी घर्षण और उन पर आवेश अर्थात चार्ज की उत्पत्ति होती है, जिससे विकिरण का जन्म होता है और इस जगह से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। एक्रीशन डिस्क यह डिस्क धूल के कणों और गैस से बनी होती है और ब्लैक होल के चारों ओर बहुत ही तेजी से चक्कर काटती है। यह काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण फेंकती है और एक बहुत ही बड़े चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। रिलेटिविस्टिक जेट ये जेट ब्लैक होल के ध्रुवों पर से निकलती है और यह वास्तव में धूल के कणों से बनी प्लाज्मा स्टेट में होती है। यह अत्यंत गर्म होती है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती है। इनके रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों का अंत निश्चित होता है। यह लाखों प्रकाश वर्ष तक जा सकती हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते हैं तो खगोल वैज्ञानिक और साइंटिस्ट किस तरह से इसकी खोज करते हैं और इसके बारे में जान पाते हैं। तो उत्तर यह है कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उनकी दो मुख्य चीज़ों पर फोकस करते हैं और वो हैं विकिरण अर्थात रेडिएशन और ग्रेविटी अर्थात
उसके गुरुत्वाकर्षण बल का उसकी आसपास की चीज़ों पर उसका प्रभाव। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब एक ब्लैक होल एक तारे के करीब आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि तारे से गैस खींचकर ब्लैक होल ने एक्रीशन डिस्क बना ली, जिससे ढेर सारा रेडिएशन रिलीज हो रहा है, जिसमें मुख्यतः एक्सरे रेडिएशन होता है। हमारे एक्सरे टेलीस्कोप इन एक्सरे रेस को पहचान कर ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के आसपास के तारे उसका चक्कर लगाते हैं, जिससे यह दिखाई पड़ता है कि कई तरह के तारे एक अदृश्य और बहुत ही छोटी चीज़ का चक्कर काट रहे हैं, और ये सिर्फ एक ब्लैक होल ही हो सकता है। तो क्या हमें इन ब्लैक होल से डरना चाहिए, या फिर ये हमारे लिए एक अच्छे मित्र के तौर पर साबित हो सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कॉस्मो साइंस हिंदी पर। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।